Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is Theorem 6.3 and 6.4 on page number 131 and 109 of lines and angles. The theorem 6.3 is if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. ये दो लाइन्स में लूंगा, इसका नाम रखूंगा मैं ए बी और दूसरी लाइन लूंगा सी डी। ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करता है, इसका नाम रखेंगे हम एल एट ओ एंड पी। थ्योरम 6.3 पेज नंबर 131/109 पर आप देख लेना टेक्स्ट बुक पे। टेक्स्ट बुक अपने सामने रख लेना और देख लेना। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, अगर हम ये थ्योरम्स नहीं पढ़ेंगे आगे एक्सरसाइज हमें बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं होगी, लिहाजा ये थ्योरम जानना जरूरी है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइन्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती हो। ये मैंने ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन आपको लिखाई है इससे पहले। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal. Given है थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 ये है। इसका गिवन जो है वो इस तरह से है, a transversal L, ये L ट्रांसवर्सल है, intersects two parallel lines AB and CD at points O and P respectively। ये गिवन है, एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटता है डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स पे। यहाँ पर मैंने क्लियर लिख दिया ट्रांसवर्सल, इसका नाम हमने एल रखा। इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस का नाम है ए बी एंड सी डी, इसका मतलब है ए बी पैरेलल सी डी एट पॉइंट्स ओ एंड पी रेस्पेक्टिवली। तो हमने प्रूव करना है, अगर हम इसका नाम रखेंगे एंगल 1, इसका रखेंगे एंगल 2, एंगल 3 इसका रखेंगे एंगल 4। हमने प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। प्रूफ में लिखूंगा, हमारे पास जो है इसके लिए जो प्रूफ है हमारे पास वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन में 6.4। we know that if a transversal intersects two parallel lines if a parallel, then each pair of corresponding angles is equal. Then each pair of corresponding angles
इज इक्वल, आगे लिखूंगा मैं ये एक्शन 6.4 है, आप देख लेना ये एक्शन 6.4 है, ये पेज नंबर 108 पर है, पेज नंबर 130/108, ये आगे पीछे जाना है आपने। ये एक्शन का मतलब है ये सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होता है, लाजमी शर्त होता है, हमें ये तस्लीम करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, इसमें कोई शक नहीं होता है कि अगर ये कंडीशन होगी, लिहाजा एक्शन का मतलब ये सेल्फ एविडेंट प्रूफ, लाजमी शर्त करार देना। We know that if a transversal, अगर एक ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines, दो parallel lines को आपस में काटता हो, then each pair of corresponding angles is equal, इसका नाम रखूंगा मैं यहाँ पर 5, इसका नाम रखूंगा यहाँ पर 6, then each 5 angle 5 is equal to angle 3, angle 6 is equal to angle 2, इसी तरह angle 1 is equal to ये नीचे वाला एंगल, angle 4 is equal to यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तब इक्वल होते हैं, आप ये खुद ही देख लेना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल 5 is equal to angle 3, angle 5 is equal to angle 3, corresponding angles एक्शन, आगे लिखूंगा मैं corresponding angles एक्शन। angle 5 is equal to angle 3, angle 5 is equal to angle 3, बट या ऐसे लिखूंगा मैं यहाँ पर आपको आसान करने के लिए लिखूंगा angle 6 is equal to angle 2, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके मुताबिक, जो हमें ये एक्शन है इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं, जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटता हो तो उस वक्त कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन on which is on page number 130/108, क्योंकि आपके पास कई बच्चों के पास पुराने मैथमेटिक्स हैं, उन्होंने नए नहीं लाए, जो न्यू मैथमेटिक्स है टेक्स्ट बुक है उस पर पेज नंबर 108 है, और जो पुराना जिनके पास पुराना है उस पर 130 पेज नंबर है। एंगल 6 is equal to angle 2, corresponding angles action, but angle 6 is equal to angle 1, but इसका नाम रखेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट, but angle 6 is equal to angle 1 सेकंड, ये आपस में बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन ये है, if two lines intersect each other at any point then vertically opposite, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं आपस में, इसी तरह ये और ये आपस में बराबर होते हैं, each pair of vertically angle is equal, from first and second we get 6 2 के बराबर है, यही 6 1 के बराबर है, तो ये दोनों भी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 is equal to angle 2। Similarly
एंगल 3 इज इक्वल टू हमें एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 निकलेगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां पर हम लिखेंगे according to corresponding angle is axiom angle 5 is equal to angle 3 but angle 5 is equal to angle 4 from third and 4 we get angle 3 is equal to angle 4। ये हमें अब इसका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम जब पैटर्न है सेम इसी तरह करना है जिस तरह से ये किया हमने, तो हम मैथमेटिकली सिमिलरली लिख सकते हैं। एक बार फिर आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। प्रूफ में मैंने लिखा वी नो दैट इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। ये एक्सियम 6.4 है, पेज नंबर है 130/108। एक्सियम का मतलब ये है सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, ये हमारे लिए शर्त होती है, ये हमने तस्लीम करना पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं होता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस में अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल डालेंगे और बीच में ये डालेंगे, फिर आप के पास जो ये प्रोटेक्टर होता है उससे ये एंगल नापेंगे और ये भी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसमें कोई वो फर्क नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन, ये एक्शन इसके मुताबिक। बट एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 1, ये दो आपस में बराबर हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। When two lines intersect each other, then each pair of vertically opposite angles are equal। ये इसके बराबर होता है, ये इसके vertically opposite angles है। इसका नाम मैंने फर्स्ट रखा, इसका नाम सेकंड रखा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों सेम है, यही 2 के बराबर है, यही 6 1 के बराबर है, तो 1 एंड 2 भी मान लेते हैं। अगर ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो फिर दोनों एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में वही है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली हम लिख सकते हैं जब ये इसके बराबर निकला तो ये इसके बराबर निकलेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारी थ्योरम 6.2 कंप्लीट हो गई। अब हम 6.4 पे जाएंगे। The 6.4 is 6.4, ये आप जब आप टेक्स्ट बुक लेंगे तो ये आपको पता चलेगा किसी मैथमेटिक्स पे ये 5.4 है, किसी मैथमेटिक्स पे ओब्लिक 5.3 5.4, मतलब जो न्यू मैथमेटिक्स है उस पर ये 5.3 और 5.4 है, जो पुराना मैथमेटिक्स है उस पर 6.3 6.4। तो आप ये देख लेना। थ्योरम 6.4 ओब्लिक में लिखूंगा 5.4। ये मैं यहाँ पर ये बताती है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन, जी इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, यहाँ पर पैरेलल लाइंस नहीं है, यहाँ पर कंडीशन है टू लाइंस, AB and CD are two lines and transversal L intersects them at point O and P such that a pair of alternate angles is equal। वहां पर alternate angles equal है, एंगल 1 is equal to एंगल 2, एंगल 3 is equal to एंगल 4। वहां पर हमने प्रूव करना था 5.3 और 6, हाँ उसमें हमने प्रूव करना था, यहाँ पर ये गिवन है। Then the two lines are parallel, तब ये लाइन्स आपस में पैरेलल होती है। जब alternate इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन्स आपस में फिर पैरेलल होती है। गिवन a transversal L intersects two lines AB and
CD at points O and P respectively such that angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. ये alternate interior angles आपस में इस वक्त इक्वल है. To prove, we shall prove that then the lines are parallel. AB parallel CD. AB parallel CD. AB parallel CD. Proof हम लिखेंगे. Proof. Angle 1 is equal to angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. ये इसका नाम रखूंगा मैं फर्स्ट. ये गिवन है. But angle 1 is equal to angle 6. इसका नाम रखूंगा मैं सेकंड. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. From first and second we get. From first and second we get angle 1 angle 2 के बराबर है. angle 1 angle 6 के बराबर है. Therefore we get angle 2 is equal to angle 6. Angle 2 is equal to angle 6. और इसी तरह से हम similarly angle 3 is equal to angle 5. Angle 3 is equal to angle 5. But these are ये दो. But these are corresponding angles. But these are corresponding angles. Therefore, by the converse of corresponding angles axiom, corresponding angles axiom, therefore by the converse of corresponding angles axiom, we have AB parallel CD. AB parallel CD. Corresponding angles axiom हमें ये बताती है बच्चों, जब एक लाइन एक ट्रांसवर्सल दो लाइन्स को काटता हो, अगर वहां पर हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल निकलेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्शन वो लाइन्स आपस में पैरेलल होती है. ये पेज नंबर जो है 5.5 है एक्शन और 6.5 और या 6.5 या 5.5 एक्शन है. If a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. ये इसका कन्वर्स है. जो मैंने आपको पहले बताई थी एक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन, तो उसी का एक कन्वर्स है. वो हमें ये बताती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन्स को काटता है वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो तो वो लाइन्स आपस में पैरेलल होती है. ये इसका कन्वर्स है. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन का कन्वर्स है. तो हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल सी डी. ये पेज नंबर आप लिख लेना 109 है. पेज नंबर 131/109 है. ये पेज नंबर 130. ये देख लेना आप, ये कॉरस्पॉन्डिंग थ्योरम एक्शन. एक बार फिर प्रूफ या गिवन से मैं शुरू करूंगा. ये ट्रांसवर्सल इसका नाम मैंने रखा एल. इंटरसेक्ट काटता है
टू लाइन्स ए बी और सी डी को, ये यहाँ पर लाइन्स है, ये यहाँ पर पैरेलल लाइन्स नहीं है, एट पॉइंट्स ओ एंड पी रेस्पेक्टिवली such that एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इस वक्त हमें इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी, हमने प्रूव करना है कि ये दो लाइन्स उस वक्त पैरेलल होती है। प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, इसका नाम मैंने फर्स्ट रखा, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इज इक्वल टू 6, ये हमने थ्योरम की है पहले ही। if two lines intersect each other then vertically opposite angles are equal, angle 1 is equal to angle 6, from first and second we get एंगल 1 और एंगल 1 है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, इसी तरह हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, लेकिन ये दो जो हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देयरफॉर बाय द कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन जो हमें ये बताती है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट corresponding angles are equal, each pair of corresponding angles are equal, then the lines are parallel, वो हमें यही बताती है कि तब lines parallel होती हैं। therefore AB parallel CD according to converse of corresponding angles action। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे, थ्योरम 6.5 भी करेंगे, थ्योरम 6.5, ताकि कल हम एक्सरसाइज पे सीधे जाएंगे। लिहाजा मैं यहां पर इसको बढ़ा दूंगा, 6.5 भी लिखूंगा मैं यहां पर, ओब्लिक 5.3, ये 6.5 के बजाय यहां पर किसी मैथमेटिक्स में 5.3, 5.4, 5.5 और 5.6 जो है वो आप फिर खुद करेंगे। ये इसी तरह दो पर ये लाइन्स हैं, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन, इस वक्त ये पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइन्स हैं। ये पैरेलल लाइन्स हैं ए बी और सी डी। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स, इसका नाम मैंने रखा एल, ये इनको ओ और पी पे काटता है। इफ ए ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary interior angles, इन दो का सम या इन दो का सम वो 180 होता है। इसका नाम रखूंगा मैं 1 2 3 4, इसका नाम आप रख दीजिए 5 6 7 और 8। यहां पर हम थ्योरम 6.5 ओब्लिक 5.5 पेज नंबर आप वहीं पर देख लेना, 132 है, ये पेज नंबर 132 है, ये यहाँ पर ये 132 ओब्लिक 110 ये पेज नंबर है इसका। गिवन हम लिखेंगे, गिवन ए ट्रांसवर्सल L intersects two parallel lines, AB and CD, इस वक्त ये पैरेलल है AB और CD, at points
at points O and P respectively. तो हमने ये बताना है, then each pair of angles on the same side of a transversal is supplementary. Supplementary होगी, two angles are said to be supplementary if their sum is 180. Complementary हो गया, two angles are said to be complementary angles if their sum is 90 degree. We shall prove that angle 1 plus angle 2 is equal to 180 and angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. ये सेम साइड ऑफ द, एक ही ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, लेकिन इंटीरियर एंगल्स, ये हो गए एक्सटीरियर एंगल्स, ये हो गए इंटीरियर एंगल्स लाइन्स के बीच में, और ट्रांसवर्सल के या एलएचएस की तरफ या आरएचएस की तरफ. प्रूव AB parallel CD and या यहाँ पर हमें इतना लिखने की, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है. मैं लिखूंगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2. आगे लिखूंगा मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन में ये बताती है, if a line intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal. तो वो आपस में बराबर होते हैं. Since angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degree. आगे लिखूंगा मैं, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. इसका नाम आप रख दीजिए यहाँ पर फर्स्ट. ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन है. एक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये सेल्फ एविडेंट ट्रुथ होता है, ये लाजमी शर्त होती है हमारे लिए तस्लीम करने की, इससे हम इनकार नहीं कर सकते. तो इसी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्शन से हम ये थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं. और यहाँ पर आपको पता ही है कि ये दो लीनियर पेयर एंगल्स हैं, जो कि मैंने इससे पहले बार बार समझाया कि लीनियर पेयर एंगल्स क्या होती हैं, और उनका टू एडजेसेंट एंगल्स उस वक्त लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं. जैसे यहाँ पर ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन ये लीनियर पेयर एंगल्स नहीं है, क्योंकि इनका सम, ये नॉन कॉमन आर्म्स जो है, ये और ये आर्म, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनाती. अगर ये लाइन सीधी स्ट्रेट लाइन बनाएगी ये, तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स उस वक्त लीनियर पेयर एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि इनका सम जो होता है 180 होता है. एक पॉइंट पर सारे एंगल्स का सम जो होता है वो 360 होता है, और 360 का ये हाफ है, तो वो समझ आप 180 बन गया. We know that sum of angles around a point is 180 degree. हम ये जानते हैं कि इसके इर्द गिर्द जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 होता है, और ये हिस्सा जो है ये इसका हाफ होता है, तो 180. इसी तरह यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 implies एंगल 1 प्लस 5 की जगह मैं लिखूंगा एंगल 2 इज इक्वल टू 180. यहाँ लिखूंगा आगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये मैंने यूज की क्योंकि बिकॉज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2. सिमिलरली इसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें निकला 180. इसी तरह में एंगल 3 प्लस
angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. Hence proved. Hence proved. Dear students, आप मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूं कि कोई पॉइंट जो आपके समझ से बाहर रहे, मैं कोशिश करता हूं हर एक पॉइंट जो इसमें आता है आपको एक्सप्लेन करने की। आप जो आप ये पढ़ रहे हैं इसको देख लें, अच्छी तरह समझ लें, और उसके बाद आप 2-3 बार इनकी ट्राई करें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपका जो ये फ्यूचर जो है, तालीमी फ्यूचर जो है, ये ज़ाया ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अब यहाँ पर एक थ्योरम रह गई, थ्योरम 6.6 और 5.6 भी हम इसको कह सकते हैं। ये आप खुद कर लेना। कल से हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज पे जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।